आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के बच्चों का स्वागत है। इसके पहले के एपिसोड में या ऑनलाइन क्लास में हम लोग शिक्षा का अर्थ जान चुके हैं, शिक्षा की परिभाषा जान चुके हैं, मनोविज्ञान क्या है इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा: शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ, और शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को अगर जोड़ा जाए तो शैक्षिक क्षेत्र में मनोविज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान से लगाया जाता है। शिक्षा क्या करती है? बालकों, मनुष्य के या मानव के स्वभाव को परिवर्तित करती है, या यह भी कह सकते हैं परिमार्जन करती है, यह भी कह सकते हैं कि शोधन करती है, या सब्लिमेशन करती है, या चेंज करती है। जबकि मनोविज्ञान व्यक्ति के या मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, न केवल व्यक्ति के या मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक महोदय हैं, पावलोव महोदय हैं, कोहलर महोदय हैं, कोबका हैं, बर्दिमर हैं। इन्होंने पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया है और उसके शैक्षिक जगत में इम्प्लीमेंट या योगदान किया है। पशुओं के आधार पर मानव के व्यवहार का भी अध्ययन किया गया है। तो यहाँ हम पहले शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ के बारे में जानेंगे। एक आपके विद्वान हैं जो काफ़ी चर्चित हैं, V.F. स्किनर महोदय हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है या वह कह सकते हैं भाग है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, यानी टीचिंग और लर्निंग से कनेक्ट है। दूसरी जो परिभाषा जो आपको दी गई है, स्टीफेन महोदय एक है, साइकोलॉजिस्ट है, स्टीफेन महोदय है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज स्टडी एजुकेशनल ग्रोथ या डेवलपमेंट, यानी शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके बाद से क्रो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या अनुभव मनुष्य ने क्या संयोजित किया है या उसको कौन से अनुभव मिले हैं, उसकी वर्णन और व्याख्या करता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक ट्रो महोदय हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है, या शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी शैक्षणिक परिस्थितियों में अगर मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है, ऐसा विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट पील महोदय है। उन्होंने वहाँ ही छोटी परिभाषा देने का प्रयास किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार का अध्ययन करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडी टू बिहेवियर, तो यह व्यवहार का विज्ञान इन्होंने माना है। तो जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे V.F. स्किनर हो, चाहे स्टीफन हो, चाहे क्रो हो, चाहे ट्रो महोदय हो या पील महोदय हैं, बच्चों जो भी परिभाषाएं दी गई हैं
वह निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को अगर समेकित किया जाए, इसके सारांश रूप में देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि अपने खोजों के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहार को उन्नत बनाता है, तथ्यों का संग्रह करता है और उसका अध्ययन करता है। यह आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आपने जान लिया है। इसमें आपका B.F. स्किनर महोदय है, स्टीफन महोदय की दी गई परिभाषा, क्रो महोदय की दी गई है परिभाषा, ड्रो महोदय की परिभाषा दी गई है, पील महोदय की परिभाषाएं दी गई हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, यानी यह डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसे यह विकसित हुआ शिक्षा मनोविज्ञान, इसके संबंध में तमाम ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जो अलग अलग इनकी राय है। वैसे तो यह धारणा जो आधुनिक ज़माने में कहा जाए, वर्तमान समय में यह शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विकास अगर माना जाए तो 19वीं सदी की देन है। लेकिन इसका जो विकास हुआ है वह तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें कोलेसनिक महोदय हैं। कोलेसनिक महोदय जो हैं उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की जो अवधारणा है, जो कह सकते हैं कि नींव है, वह उन्होंने प्लेटो के दर्शन में दिया है। प्लेटो के दर्शन में देखा है, का कहना है कि प्लेटो के दर्शन में, प्लेटो के शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया में, शैक्षिक जो वातावरण, वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखी जा सकती है। इसके बाद से स्किनर महोदय ने माना है, स्किनर महोदय ने यहाँ आपका उल्लेख किया गया है परिभाषा में शिक्षा मनोविज्ञान की। स्किनर महोदय ने माना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विकास उन्होंने अरस्तु के दर्शन से माना है, अरस्तु के समय से माना है। परंतु अगर वैज्ञानिक रूप से सोचा जाए, आधुनिक रूप से देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की या मनोविज्ञान की शुरुआत कर सकते हैं, उसका श्रीगणेश कर सकते हैं, उसका आरंभ कर सकते हैं रूसों के दर्शन से मिलता है। रूसों ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिकों का ध्यान या शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान जो है चाइल्ड ओरिएंटेड, बालक के चारों ओर घूमती हुई परिधि किया हुआ है कि बालक ही वो केंद्र है, यानी बालक की जो रुचियां हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, अभिवृत्तियां हैं, एप्टीट्यूड है, वह उसके इर्द गिर्द शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र होना चाहिए। बालक ही सबका केंद्र है, उसका विकास करना चाहिए। उसके बाद से जो आपकी मैरिया मॉन्टेसरी शिक्षा शास्त्री हैं, मैरिया मॉन्टेसरी, जिसके संबंध में काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। मैरिया मॉन्टेसी जो है, मॉन्टेसी शिक्षा प्रणाली की जन्मदाता मानी जाती है। उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विकास किया, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का विकास किया। उनका यह मानना था या कहना था कि जो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में, कक्षा शिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जितना ही करता है, वह उतना ही सही तरीके से कक्षा शिक्षण को संचालित कर सकता है। आधुनिक समय में देखा जाए तो मनोविज्ञान के विकास में जो आपके यूरोप के जो साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्री कर सकते हैं, उसमें आपके पेस्टोलॉजी आते हैं, पेस्टोलॉजी आपके हैं, फिर आपके हैं हार्वर्ड महोदय हैं, हार्वर्ड है, और इसके बाद से फ्रावेल, जेम्स ऑगस्ट फ्रावेल का किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। फ्रावेल जो है वह माने जाते हैं कि आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में इनका बड़ा योगदान है। इसके बाद से जो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास करने में जिन मनोवैज्ञानिकों का योगदान है उसमें थॉर्नडाइक महोदय आते हैं, बीनेट हैं, टर्मन महोदय आपके हैं,
CF जूड महोदय हैं, जो आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में उनका योगदान है। थर्ड आई को आप पहला आप संभवतः कह सकते हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक उनको माना गया है। इसके बाद से अमेरिका में मनोविज्ञान का 1940 से एजुकेशनल कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से मनोविज्ञान से का विकास किया गया, आधुनिक मनोविज्ञान का श्रीगणेश किया गया। इस तरह मनोविज्ञान द्वारा या शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा आप कर सकते हैं नित्य नए खोजों का प्रयोग करके शिक्षा जगत को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, शिक्षा को और सुचारू रूप से बनाया जा रहा है, यानी उसको वैज्ञानिक रूप दिया जा रहा है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना ही। शेष आगे के ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।